करने के लिए क्रिश्चियन फोरम छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं अरुण पन्नालाल जी। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है जो आरोप उन पर लग रहे हैं। क्या मानते हैं? पहली बात तो यह है कि धर्मांतरण कोई मुद्दा है ही नहीं। एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। मैं थोड़े तथ्यों के साथ बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्योंकि धर्मांतरण हमारे देश में नहीं हो रहा है, ये मैं स्पष्टता से और दृढ़ता से कह रहा हूं। वो इसलिए कह रहा हूं कि सन 1950 में जो सेंसस हुआ था हमारे देश का, उसमें 2.93% हमारे ईसाई लोग थे। आज जो 2010 में जो सेंसस हुआ है उसमें 2.6% है, तो 0.3% हम लोग घटते गए हैं। तो ये रिड्यूसिंग कम्युनिटी है विश्वास की। तो जब हमारे पास जब रिड्यूसिंग कमेटी है तो इस पर धर्मांतरण का आरोप लगाना धार्मिक तौर से बिल्कुल बेमानी है। अब आते हैं कि इसका जो राजनीतिक ध्रुवीकरण से फायदा होता है, तो एक ही पार्टी है जानी जाती है जो राजनीतिक ध्रुवीकरण करती है और उसके ही तहत ये सारे आंदोलन यहाँ पे हो रहे हैं। दुख की बात यह है जिनको इस किस्म के सांप्रदायिकता को कुचलना चाहिए था, वो सरकार सो रही है। वो सरकार एकदम निपंसक बन गई है। वो हमारे ऊपर 3 साल में 300 हमले हुए, जानलेवा खूना खून हो गए हैं लोग, और FIR एक नहीं हो रहा है। इससे इनके हौसले बढ़ते हैं। तो हम अब ये मानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ताधारी पार्टी है, वो अपने मुंह रह करके सांप्रदायिकता को हवा दे रही है। बीच बीच में इनके बयान आते हैं जिससे हम लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं, पर बयान आने के सिवा यहाँ पे पार्टी कुछ नहीं कर रही है। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि धर्मांतरण को लेकर, जिसमें जबरन धर्मांतरण करवाने की बात हो, चाहे प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाने की बात हो, इसे लेकर कई बार FIR तक दर्ज किया गया है। लेकिन सरकार, जो बीजेपी का पक्ष मैं बता रहा हूँ आपको, उनका जो आरोप है कि थाने में पहुंचने के बाद उनकी FIR नहीं दर्ज की जाती, बल्कि उल्टे जो FIR दर्ज करवाने जाते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। कितनी सबसे पहले नहीं, उनकी बात में बिल्कुल मतलब एक अंश भर सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में जो भी FIR लिखा जाता है वो तथ्यों के आधार पर और संविधान के तहत ही लिखा जाता है। अगर आप आकर के ऐसे वर्बली बोलोगे कि सर ये धर्मांतरण कर रहा था, ये प्रलोभन दे रहा था, तो उसको पकड़ के जेल करके फांसी नहीं हो जाएगी। आपको जो एविडेंस एक्ट 65(2) के अंतर्गत आपको वहां पे सबूत देना पड़ेगा कि हाँ प्रलोभन का ये सबूत है। आपको ये देना पड़ेगा कि इसने लालच दी, इसने पैसा दिया, उसको बाकायदा सबूत आप दीजिए। FIR कैसे नहीं होगी? बड़ी बिल्कुल FIR होगी, और आप नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे अगर किसी ने वहां पे किया हो। तो सबसे पहली बात यह है कि ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि हमारी क्रिश्चियनिटी को ये लोग जो अटैक कर रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस क्रिश्चियनिटी क्या है। सबसे पहली बात है, हमारे 2 वर्ग हैं फंडामेंटली, एक कैथोलिक्स है और एक दूसरे प्रोटेस्टेंट्स हैं। ये और प्रोटेस्टेंट्स के जो मेन लाइन चर्चेस हैं, मेन लाइन चर्चेस और कैथोलिक्स, ये सब मिला के 2.3% ही होते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी हमारे पैरा चर्चेस हैं, पैरा चर्चेस का मतलब है जो गांव में जाकर के अपनी दुआ प्रार्थना करते हैं अपने विश्वास के अनुसार, वो पादरी के पास खाने को भी नहीं रहता, 200, 300, 500, 1500 रुपए उसको महीने के मिलते हैं। नहीं, लेकिन इसी में मैं इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा आपको। ये आरोप भी लगता है कि फॉरेन फंडिंग होती है, बहुत पैसा आता है सिर्फ धर्मांतरण। हाँ, नहीं, अब मैं फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी आऊंगा। पहले इस पॉइंट को मैं क्लियर कर लूं कि यहाँ पे ये जो इस किस्म के वो जो लोग होते हैं 1000-1500 में करते हैं, तो ये हमारे पैरा चर्चेस करते हैं जिनको धर्मांतरण के आरोप भी होते हैं। मारा पीटी भी उन्हीं के साथ होती है, उनका सिर भी फोड़ा जाता है तो उन्हीं का चाहता है, उनकी कलीसिया में, क्योंकि ये अकेले हैं। और जो मेन लाइन चर्चेस है वो तो वोट देने भी नहीं जाते जिनको आप चर्चेस गिनते हैं। अब मैं पैरा चर्चेस के बारे में आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद आप पूरी दुनिया ही नहीं समझती, और ये हमारी बात आज तक पहुंची नहीं हुक्मरानों तक। वो ये है कि जो पैरा चर्चेस में हमारे ईसाई जिनको आप बोलते हैं वो हिंदू हैं, वो ईसाई नहीं है। हम ईसाई कब बनते हैं? हम ईसाई उस वक्त बनते हैं जब हमारा बपतिस्मा होता है, जब हम अपने ग्रहण करते हैं। वहां के कोई भी आदमी ने तो ग्रहण किया नहीं, वो अपना हिंदू रीति रिवाज से ही चलता है। उसका राशन कार्ड, उसका रिजर्वेशन सब खत्म हो जाता है। तो फंडामेंटली वो ईसाई नहीं है बेसिकली। और वो क्या है, वो जिस धर्म से, जिस जात से, एक मिनट सर प्लीज लेट मी क्लियर इट आउट। और ये बात जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, किसी के चर्च जाने से या किसी के बाइबल पढ़ने से या गले में क्रूस लटकाने से वो ईसाई नहीं हो जाता। तो धर्मांतरण का आरोप उन लोगों पे लगाना जो चर्च कभी कभी आते हैं या रेगुलरली आते हैं, ये बिल्कुल बेमानी है। इसी पर ही जो राजनीति हो रही है, आपने बहुत सही जानकारी दी, इस पर ही राजनीति हो रही है। जो राजनेता हैं उनको दिक्कत ये है, उनको काफ़ी इस बात को लेकर चिंता है कि मतांतरण हो रहा है। आप जिन चर्चों की बात कर रहे हैं जहाँ पर धर्म विशेष के लोग नहीं हैं, आप बोल रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी वहाँ पर नहीं है, क्रिश्चियन लोग वहाँ हिंदू ही हैं, लेकिन उनका मतांतरण हो रहा है जिससे वोट का अंतर जो है वो सता रहा है इनको, जो डर है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं पूरी आपके साथ सहमत हूं इस बात के ऊपर। मतांतरण हो रहा है। मतांतरण का जब अधिकार अगर हमको संविधान दे रहा है तो क्या वो मतांतरण करने का मतलब उसको हक नहीं है?
सबसे पहला सवाल, अगर उसका हक है तो बाई फोर्स आप उसको कुचलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात, अगर किसी को वहां जाके अच्छा लगता है, अगर किसी को चर्च में जाके सुकून मिलता है, उसकी कोई बीमारी से छुटकारा मिलता है, तो आपको किस बात का दर्द है? मैं ये भी मानता हूं कि चलो ये फेथ क्योर है, धर्म वरम सब हुआ है, मैं उसको भी मानता हूं। तो बैगा जब आकर फेथ क्योर करे तो वो आपको एक्सेप्टेबल है, ईसाई आकर वहां फेथ क्यों करे तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। गुरुद्वारा में लंगर बांटा जाए तो आप वाह वाह करते हैं। ईसाई लोग अभी कोरोना में लंगर बांट रहे थे तो धर्मांतरण कर रहे हैं। आप लोग रोज उसमें मूर्ति को डुबाते हैं, शांत करते हैं, तो वो सब वाह वाह है, वो आपकी प्रथा में है। जो आदमी चर्च आता है और उसने जाके अपने घर की मूर्ति को सिरा दिया तो उसके ऊपर आपने देवी देवताओं को बेइज्जती का देश लगा दिया। जो चौकों पे आप गीता बांटो, कुरान बांटो, आप गुरु ग्रंथ साहिब के बारे कुछ बांटो, सब वाह वाह है, अच्छी बात है भाई, ये तो शांति का देश। हम बाइबल बांटे तो हमारे सिर फोड़ देते हैं। ये जो भेदभाव इन लोगों ने करके रखा है, ये आग उफान बन के उठेगी सर। मोहन भागवत जी ने भी इस पर बिल्कुल कई बार, आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं, उनने बोला जो डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहा है क्रिश्चियनिटी के नाम पे, दैट इज रीचिंग 16%, 16% ईसाई प्रभाव क्षेत्र में आज लोग आ गए हैं। ये चिंता है आपकी? नहीं, बिल्कुल। और आपने मोहन भागवत जी का नाम भी लिया। मत्कु द्वीप में कल उनका बड़ा कार्यक्रम था। उसको एक समय था जिसमें हम सब जानते थे कि आप लोगों का एक बड़ा मेला लगता था। आप इसको क्या मानते हैं कि जो कार्यक्रम हुआ है? मुझको सर थोड़ा सा हम लोग एक पूछे कि एक चीज़ छूट गए हैं। आपने बीच में FCRA का उठाया था बात, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। FCRA किसको आता है? मेन लाइन चर्चेस को आता है। ये बात हमारी मानते हैं। जो ऑर्गेनाइज चर्चेस हैं जिनके पास FCRA के फंडिंग होती है, और उसमें से 98% हमारा रोक दिया गया है। हमको सिर्फ 2% चर्चेस में अभी फंडिंग आती है। और वो जो चर्चेस हैं, जो मेनलाइन चर्चेस मैंने आपको बताया था, दे आर नॉट एंगेज्ड इन इवेंजलिज्म। वो गांव में जाकर के जाकर के धर्मांतरण के लिए प्रचार करते, ना प्रसार करते, ना विश्वास को बांटते, वो अपने इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं। जो आर्टिकल 29 और 31 और इसमें जो अधिकार हमको एजुकेशन के मिले हैं, मानव सेवा के मिले हैं, उसको वो करते हैं, उसमें ये FCRA यूज होता है। तो पहला बात तो ये आरोप लगाना कि ये FCRA से होता है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, हिंदुस्तान के आप डाटा उठा लीजिए, हम लोगों ने उसके RTI के फैक्ट्स निकाले हुए हैं। होता अभी तो मैं नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि पिछले साल जो RTI का जो फंडिंग हुई है, RSS के अनुसांगिक इकाइयों की 90% FCRA से पैसा आया है, उसमें से 10% ही माइनॉरिटीज को आया है। टोटल FCRA जो इंडिया के अंदर आया, उसमें से 90% इनकी अनुसांगिक इकाइयों को आया। तो हम पे ये FCRA के ऊपर और इसके ऊपर समझिए इस बात को, और ऐसे आरोप गलत हम पे मत लगाइए, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता और ना हो रहा है। कोई मेन लाइन चर्च जाकर के पैसा बांट करके, एक जमाना था जब राइस क्रिश्चियंस हुआ करते थे, उसका भी समय रहेगा तो मैं पूरी डिटेल बता दूंगा, पर यह है कहानी FCRA की। बात पे आते हैं आपके मोहन भागवत जी की, आपने गया, हम तो मोहन भागवत सर आंखों पे रखते हैं हम, क्योंकि मेरे हिंदू भाई के वो लीडर हैं, इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इस धारा पे आते हैं, आप हमने जो गलती की, हमको गाली दीजिए, हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे, पर आपके साथ जो सांप्रदायिकता इस देश में आप लेके आते हैं, इस शांत प्रदेश में जो आप सांप्रदायिकता लेके आते हैं, उस सांप्रदायिकता का हम विरोध करते ही रहेंगे संवैधानिक तरीकों से। नहीं, देखिए, अगर ये मामला इतना बड़ा नहीं होता पन्नालाल जी, तो जब देश आज़ाद हुआ, हमारा प्रदेश बना, उस समय शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल जी के समय ही एक नियम बनाया गया, वो भी धर्मांतरण को लेकर ही बना हुआ था। तो क्यों जरूरत पड़ी उसको छत्तीसगढ़ जैसे जगह के लिए बनाने के लिए, अगर नहीं हो रहा था? धर्मांतरण विधेयक आपको बता दूं 1964 में यहाँ पे लगा था, उसका नाम था फ्रीडम टू रिलीजन एक्ट 1964, और मैं ये होल्ड करता हूँ, इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोई भी एक्ट जो स्टेट की एक्ट बनती है, इट शुड बी सपोर्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, इसको लगता है कि यह सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए प्रदेश का, क्योंकि हमारी तासीर नहीं है। तो नहीं बनाना चाहिए, तो सरकार को तुरंत एक्ट करना था। जब हमने 5 लोगों के नामजद रिपोर्ट, उनकी वीडियो, उनके चर्च में घुसना, मारना पीटना, वही 5 लोग हर चर्च में घुस रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये जो महिला जो भिलाई की है, उसने पादरी को मारा, हमारे चर्च में घुस के पैसे लूट के ले गई, दान को लेके चली गई, और उसके साथ लाठी लिए 2 पुलिस कांस्टेबल साथ रहते हैं। ये हमको तकलीफ है। अपराध होते रहेंगे, गैर कानूनी काम होते रहेंगे, ये जब तक मानव है तब तक ये सब होता रहेगा। पर हमारा सवाल पूछने का अधिकार सत्ताधारी सरकार से है कि इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है। रहा हूं, कांग्रेस के नाकाम करने के आरोप लगा रहा हूं, और बीजेपी के ऊपर हमको मुंह पे तमाचा मारने का आरोप लगा रहा हूं। कांग्रेस सो रही है और ये हमको मार रहा है। बातचीत करने के लिए क्रिश्चियन फोरम छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं अरुण पन्नालाल जी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है जो आरोप उन पर लग रहे हैं। क्या मानते हैं?
पहली बात तो यह है कि धर्मांतरण कोई मुद्दा है ही नहीं। एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। मैं थोड़े तथ्यों के साथ बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्योंकि धर्मांतरण हमारे देश में नहीं हो रहा है, ये मैं स्पष्टता से और दृढ़ता से कह रहा हूं। वो इसलिए कह रहा हूं कि सन 1950 में जो सेंसस हुआ था हमारे देश का, उसमें 2.93% हमारे ईसाई लोग थे। आज जो 2010 में जो सेंसस हुआ है उसमें 2.6% है, तो 0.3% हम लोग घटते गए हैं। तो ये रिड्यूसिंग कम्युनिटी है विश्वास की। तो जब हमारे पास जब रिड्यूसिंग कमेटी है तो इस पर धर्मांतरण का आरोप लगाना धार्मिक तौर से बिल्कुल बेमानी है। अब आते हैं कि इसका जो राजनीतिक ध्रुवीकरण से फायदा होता है, तो एक ही पार्टी है जानी जाती है जो राजनीतिक ध्रुवीकरण करती है और उसके ही तहत ये सारे आंदोलन यहाँ पे हो रहे हैं। दुख की बात यह है जिनको इस किस्म के सांप्रदायिकता को कुचलना चाहिए था, वो सरकार सो रही है। वो सरकार एकदम निपंसक बन गई है। वो हमारे ऊपर 3 साल में 300 हमले हुए, जानलेवा खूना खून हो गए हैं लोग, और FIR एक नहीं हो रहा है। इससे इनके हौसले बढ़ते हैं। तो हम अब ये मानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ताधारी पार्टी है, वो अपने मुंह रह करके सांप्रदायिकता को हवा दे रही है। बीच बीच में इनके बयान आते हैं जिससे हम लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं, पर बयान आने के सिवा यहाँ पे पार्टी कुछ नहीं कर रही है। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि धर्मांतरण को लेकर, जिसमें जबरन धर्मांतरण करवाने की बात हो, चाहे प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाने की बात हो, इसे लेकर कई बार FIR तक दर्ज किया गया है। लेकिन सरकार, जो बीजेपी का पक्ष मैं बता रहा हूँ आपको, उनका जो आरोप है कि थाने में पहुंचने के बाद उनकी FIR नहीं दर्ज की जाती, बल्कि उल्टे जो FIR दर्ज करवाने जाते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। कितनी सबसे पहले नहीं, उनकी बात में बिल्कुल मतलब एक अंश भर सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में जो भी FIR लिखा जाता है वो तथ्यों के आधार पर और संविधान के तहत ही लिखा जाता है। अगर आप आकर के ऐसे वर्बली बोलोगे कि सर ये धर्मांतरण कर रहा था, ये प्रलोभन दे रहा था, तो उसको पकड़ के जेल करके फांसी नहीं हो जाएगी। आपको जो एविडेंस एक्ट 65(2) के अंतर्गत आपको वहां पे सबूत देना पड़ेगा कि हाँ प्रलोभन का ये सबूत है। आपको ये देना पड़ेगा कि इसने लालच दी, इसने पैसा दिया, उसको बाकायदा सबूत आप दीजिए। FIR कैसे नहीं होगी? बड़ी बिल्कुल FIR होगी, और आप नहीं कराएंगे तो हम कराएंगे अगर किसी ने वहां पे किया हो। तो सबसे पहली बात यह है कि ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि हमारी क्रिश्चियनिटी को ये लोग जो अटैक कर रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस क्रिश्चियनिटी क्या है। सबसे पहली बात है, हमारे 2 वर्ग हैं फंडामेंटली, एक कैथोलिक्स है और एक दूसरे प्रोटेस्टेंट्स हैं। ये और प्रोटेस्टेंट्स के जो मेन लाइन चर्चेस हैं, मेन लाइन चर्चेस और कैथोलिक्स, ये सब मिला के 2.3% ही होते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी हमारे पैरा चर्चेस हैं, पैरा चर्चेस का मतलब है जो गांव में जाकर के अपनी दुआ प्रार्थना करते हैं अपने विश्वास के अनुसार, वो पादरी के पास खाने को भी नहीं रहता, 200, 300, 500, 1500 रुपए उसको महीने के मिलते हैं। लेकिन इसी में मैं इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा आपको। ये आरोप भी लगता है कि फॉरेन फंडिंग होती है, बहुत पैसा आता है सिर्फ धर्मांतरण। हाँ नहीं, मैं फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी आऊंगा। पहले इस पॉइंट को मैं क्लियर कर लूं कि यहाँ पे ये जो इस किस्म के वो जो लोग होते हैं 1000-1500 में करते हैं, तो ये हमारे पैरा चर्चेस करते हैं जिनको धर्मांतरण के आरोप भी होते हैं, मारा पीटी भी उन्हीं के साथ होती है, उनका सिर भी फोड़ा जाता है तो उन्हीं का चाहता है, उनके कलीसिया में, क्योंकि ये अकेले हैं। और जो मेन लाइन चर्चेस है वो तो वोट देने भी नहीं जाते जिनको आप चर्चेस गिनते हैं। अब मैं पैरा चर्चेस के बारे में आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद आप पूरी दुनिया ही नहीं समझती, और ये हमारी बात आज तक पहुंची नहीं हुक्मरानों तक। वो ये है कि जो पैरा चर्चेज में हमारे ईसाई जिनको आप बोलते हैं वो हिंदू हैं, वो ईसाई नहीं है। हम ईसाई कब बनते हैं? हम ईसाई उस वक्त बनते हैं जब हमारा बपतिस्मा होता है, जब हम अपने ग्रहण करते हैं। वहां के कोई भी आदमी ने तो ग्रहण किया नहीं, वो अपना हिंदू रीति रिवाज से ही चलता है। उसका राशन कार्ड, उसका रिजर्वेशन सब खत्म हो जाता है। तो फंडामेंटली वो ईसाई नहीं है बेसिकली। और वो क्या है? वो जिस धर्म से, जिस जात से, एक मिनट सर प्लीज लेट मी क्लियर इट आउट। और ये बात जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, किसी के चर्च जाने से या किसी के बाइबल पढ़ने से या गले में क्रूस लटकाने से वो ईसाई नहीं हो जाता। तो धर्मांतरण का आरोप उन लोगों पे लगाना जो चर्च कभी कभी आते हैं या रेगुलरली आते हैं, ये बिल्कुल बेमानी है। इसी पर ही जो राजनीति हो रही है, आपने बहुत सही जानकारी दी, इस पर ही राजनीति हो रही है। जो राजनेता हैं उनको दिक्कत ये है, उनको काफ़ी इस बात को लेकर चिंता है कि मतांतरण हो रहा है। आप जिन चर्चों की बात कर रहे हैं जहाँ पर धर्म विशेष के लोग नहीं, आप बोल रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी वहाँ पर नहीं है, क्रिश्चियन लोग वहाँ हिंदू ही हैं, लेकिन उनका मतांतरण हो रहा है जिससे वोट का अंतर जो है वो सता रहा है इनको, जो डर है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं पूरी आपके साथ सहमत हूं इस बात के ऊपर। मतांतरण हो रहा है। मतांतरण का जब अधिकार अगर हमको संविधान दे रहा है तो क्या वो मतांतरण करने का मतलब उसको हक नहीं है? सबसे पहला सवाल। अगर उसका हक है तो बाई फोर्स आप उसको कुचलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
सबसे पहली बात, अगर किसी को वहाँ जाके अच्छा लगता है, अगर किसी को चर्च में जाके सुकून मिलता है, उसकी कोई बीमारी से छुटकारा मिलता है, तो आपको किस बात का दर्द है। मैं ये भी मानता हूँ कि चलो ये फेथ क्योर है, धर्म वरम सब हुआ है, मैं उसको भी मानता हूँ। तो बैगा जब आकर फेथ क्योर करे तो वो आपको एक्सेप्टेबल है, ईसाई आकर वहां फेथ क्यों करे तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। गुरुद्वारा में लंगर बांटा जाए तो आप वाह वाह करते हैं। ईसाई लोग अभी कोरोना में लंगर बांट रहे थे तो धर्मांतरण कर रहे हैं। आप लोग रोज उसमें मूर्ति को डुबाते हैं, शांत करते हैं, तो वो सब वाह वाह है, वो आपकी प्रथा में है। जो आदमी चर्च आता है और उसने जाके अपने घर की मूर्ति को सिरा दिया तो उसके ऊपर आपने देवी देवताओं को बेइज्जती का देश लगा दिया। जो चौकों पे आप गीता बांटो, कुरान बांटो, आप गुरु ग्रंथ साहिब के बारे कुछ बांटो, सब वाह वाह है, अच्छी बात है भाई, ये तो शांति का देश। हम बाइबल बांटे तो हमारे सिर फोड़ देते हैं। ये जो भेदभाव इन लोगों ने करके रखा है, ये आग उफान बन के उठेगी सर। मोहन भागवत जी ने भी इस पर बिल्कुल कई बार, आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं, उनने बोला जो डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहा है क्रिश्चियनिटी के नाम पे, दैट इज रीचिंग 16%। 16% ईसाई प्रभाव क्षेत्र में आज लोग आ गए हैं। ये चिंता है आपकी? नहीं, बिल्कुल। और आपने मोहन भागवत जी का नाम भी लिया। मत्कु द्वीप में कल उनका बड़ा कार्यक्रम था। उसको एक समय था जिसमें हम सब जानते थे कि आप लोगों का एक बड़ा मेला लगता था। आप इसको क्या मानते हैं कि जो कार्यक्रम हुआ है? मुझको सर थोड़ा सा हम लोग एक पूछे कि एक चीज़ छूट गए हैं। आपने बीच में FCRA का उठाया था बात, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। FCRA किसको आता है? मेन लाइन चर्चेस को आता है। ये बात हमारी मानते हैं। जो ऑर्गेनाइज चर्चेस हैं जिनके पास FCRA के फंडिंग होती है, और उसमें से 98% हमारा रोक दिया गया है। हमको सिर्फ 2% चर्चेस में अभी फंडिंग आती है। और वो जो चर्चेस हैं, जो मेन लाइन चर्चेस मैंने आपको बताया था, दे आर नॉट एंगेज्ड इन इवेंजलिज्म। वो गांव में जा करके धर्मांतरण के लिए प्रचार करते, ना प्रसार करते, ना विश्वास को बांटते। वो अपने इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं। जो आर्टिकल 29 और 31 और इसमें जो अधिकार हमको एजुकेशन के मिले हैं, मानव सेवा के मिले हैं, उसको वो करते हैं। उसमें ये FCRA यूज होता है। तो पहला बात तो ये आरोप लगाना कि ये FCRA से होता है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, हिंदुस्तान के आप डाटा उठा लीजिए, हम लोगों ने उसके RTI के फैक्ट्स निकाले हुए हैं। होता अभी तो मैं नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि पिछले साल जो RTI का जो फंडिंग हुई है, RSS के अनुसांगिक इकाइयों की 90% FCRA से पैसा आया है। उसमें से 10% ही माइनॉरिटीज को आया है। टोटल FCRA जो इंडिया के अंदर आया, उसमें से 90% इनकी अनुसांगिक इकाइयों को आया। तो हम पे ये FCRA के ऊपर और इसके ऊपर समझिए इस बात को, और ऐसे आरोप गलत हम पे मत लगाइए, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता और ना हो रहा है। कोई मेन लाइन चर्च जाकर के पैसा बांट करके, एक जमाना था जब राइस क्रिश्चियंस हुआ करते थे, उसका भी समय रहेगा तो मैं पूरी डिटेल बता दूंगा। पर यह है कहानी FCRA की। बात पे आते हैं आपके मोहन भागवत जी की, आपने गया। हम तो मोहन भागवत सर आंखों पे रखते हैं हम, क्योंकि मेरे हिंदू भाई के वो लीडर हैं, इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इस धारा पे आते हैं। आप हमने जो गलती की, हमको गाली दीजिए, हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे। पर आपके साथ जो सांप्रदायिकता इस देश में आप लेके आते हैं, इस शांत प्रदेश में जो आप सांप्रदायिकता लेके आते हैं, उस सांप्रदायिकता का हम विरोध करते ही रहेंगे संवैधानिक तरीकों से। नहीं, देखिए, अगर ये मामला इतना बड़ा नहीं होता पन्नालाल जी, तो जब देश आज़ाद हुआ, हमारा प्रदेश बना, उस समय शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल जी के समय ही एक नियम बनाया गया, वो भी धर्मांतरण को लेकर ही बना हुआ था। तो क्यों जरूरत पड़ी उसको छत्तीसगढ़ जैसे जगह के लिए बनाने के लिए, अगर नहीं हो रहा था? धर्मांतरण विधेयक आपको बता दूं 1964 में यहाँ पे लगा था। उसका नाम था फ्रीडम टू रिलीजन एक्ट 1964। और मैं ये होल्ड करता हूँ, इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोई भी एक्ट जो स्टेट की एक्ट बनती है, इट शुड बी सपोर्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, इसको लगता है कि यह सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए प्रदेश का, क्योंकि हमारी तासीर नहीं है। तो नहीं बनाना चाहिए, तो सरकार को तुरंत एक्ट करना था। जब हमने 5 लोगों के नामजद रिपोर्ट, उनकी वीडियो, उनके चर्च में घुसना, मारना पीटना, वही 5 लोग हर चर्च में घुस रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये जो महिला जो भिलाई की है, उसने पादरी को मारा, हमारे चर्च में घुस के पैसे लूट के ले गई, दान को लेके चली गई, और उसके साथ लाठी लिए 2 पुलिस कांस्टेबल साथ रहते हैं। ये हमको तकलीफ है। अपराध होते रहेंगे, गैर कानूनी काम होते रहेंगे, ये जब तक मानव है तब तक ये सब होता रहेगा। पर हमारा सवाल पूछने का अधिकार सत्ताधारी सरकार से है कि इसके ऊपर प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस के नाकाम करने के आरोप लगा रहा हूं, और बीजेपी के ऊपर हमको मुंह पे तमाचा मारने का आरोप लगा रहा हूं। कांग्रेस सो रही है और ये हमको मार रहा है।